Hello, how are you? This is Dr. Chivikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. क्रिमिनोलॉजी का एक टॉपिक है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। उसी में एक सब टॉपिक आता है सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ जुवेनाइल एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। तो आज मैं बताऊंगी कि उनको हम कैसे रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और उनको सोशली कैसे रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए थे आपको। एक तो हम करते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंट के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और एक होते हैं आपके नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन के लिए। अब जुवेनाइल डेलिंक्वेंट तो वो होते हैं जो कि बच्चे जब क्राइम करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। और नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन किसे बोलते हैं, ये बताया गया था आपको केस में रॉबर्ट हैजिकैम एंड अनदर वर्सेस बाल आनंद वर्ड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट मुंबई के केस में। मैंने जो नीचे आपको केस लॉ दिया है इसमें बताया गया था नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं और ऐसे बच्चे जो हैं केयर और प्रोटेक्शन से जो हैं डिप्राइव होते हैं। तो इन्हीं को हम जो है नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। तो अब ऐसे बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए और जो आपके जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होते हैं उनके लिए 4 तरीके जो हैं बताए गए हैं। सबसे पहला है एडॉप्शन। हम ऐसे बच्चों को जो है एडॉप्शन पे भी दे सकते हैं। वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या हम इंडिविजुअल को जब देते हैं तो इंडिविजुअल जो है वो चाइल्डलेस कपल भी हो सकता है, मीन्स उसके अगर कोई बच्चे नहीं होते हैं तो ऐसे पेरेंट भी ले सकते हैं, और ऐसे पेरेंट जिनके बायोलॉजिकल डॉटर भी है, सन भी हैं, तो भी वो जो है ले सकते हैं। और कोई भी मैरिटल स्टेटस हो तो भी वो बच्चों को ले सकते हैं, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डाइवोर्स हो या फिर वो मैरिड हो। तो इस तरीके से बच्चों को वो ऐसे बच्चों को नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन को एडॉप्शन में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका फॉस्टर केयर। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं 2 साल तक के, उनके लिए फॉस्टर केयर होम्स होते हैं जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है। बाद में फिर उनको एडॉप्शन के लिए इंडिविजुअल को वहाँ से दिया जाता है। फिर आपका थर्ड होता है कि हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं बहुत सारे होम्स के लिए। पहले मैं बता दूं, इस स्पॉन्सरशिप में आप किस तरह की सपोर्ट करते हो। जो सोसाइटी के वेल ऑफ पीपल होते हैं या जो फिलॉन्थ्रोपिस्ट पीपल होते हैं, जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं, वो जो है ऑब्जर्वेशन होम को, चिल्ड्रन होम को, स्पेशल होम को, हॉस्टल्स को जो है सपोर्ट देते हैं, मॉनिटरी सपोर्ट देते हैं, ताकि उन बच्चों की मेडिकल, एजुकेशनल और अदर नीड्स को जो है हम पूरा कर सकें। देखिए, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन होम्स किसे कहते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में एक शॉर्ट नोट की तरह पूछ लिया जाता है। तो जब जुवेनाइल जो कि कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ होते हैं, उनका ट्रायल चल रहा होता है, अभी वो अंडर ट्रायल होते हैं और उनकी इंक्वायरी चल रही होती है, या फिर वो अपने वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उस टाइम तक उन जुवेनाइल्स को जो है ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। तो ट्रायल के दौरान उनको जिस होम में रखा जाता है उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होम। नेक्स्ट होता है आपका चिल्ड्रन होम। जब हमें लगता है कि नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन को थोड़े से टाइम के लिए ही जो है उनको हमारे सुपरविजन की ज़रूरत है, उन्हें लॉन्ग टाइम रेजिडेंशियल हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जिन होम्स में रखा जाता है उन्हें बोलते हैं हम चिल्ड्रन होम। फिर एक आपका आता है स्पेशल होम्स। स्पेशल होम्स में क्या होते हैं कि एक अलग से होम्स बनाए जाते हैं, तो उसमें उनको जो है जो जुवेनाइल होते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ, उन बच्चों को जो है रखा जाता है। इनमें इनकी बेसिक एमिनिटी जैसे कि एकोमोडेशन हो गई, इनकी मेडिकल केयर हो गई, इनकी एजुकेशन हो गई, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, उन सब का इंतजाम भी इन होम्स में किया जाता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं स्पेशल होम्स। फिर लास्ट कैटेगरी आती है आपकी बॉस्टल। देखिए, पहले तो देखिए बॉस्टल का नाम कैसे पड़ा। सबसे ये भी एक तरीके के रिफॉर्मेटिव हाउस ही होते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में एक विलेज था जिसका नाम था बॉस्टन। वहाँ पे सबसे पहले लड़कों के लिए जो है रिफॉर्मेटिव हाउस बनाए गए थे।
इसीलिए वो बॉस्टल विलेज में बने गए थे, तो इसीलिए उनको बॉस्टल हम जो है कहने लगे। तो यहाँ पे जो 16 से 21 साल तक के बच्चे होते थे डेलिंक्विट, उन्हें हम जेल में ना रख के इन स्पेशल होम्स में रखे जाते थे, जिन्हें हम जो है बॉस्टल कहते थे। और इंडिया में भी जो है आपका बॉस्टल स्कूल और रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 में काफ़ी सारे बॉस्टल जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं। यहाँ पे बच्चों को सुपरवाइज करने के लिए एक ऑफिसर होता है जिसे कि कोर्ट अपॉइंट करता है, और इन बॉस्टन में पूरी एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के जो है एडिक्वेट इंतजाम होते हैं, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन भी पूरी कर सके और वोकेशन कोर्स के थ्रू अपनी डिफरेंट कैटेगरी की स्किल डेवलप कर सके, ताकि वो समाज में अच्छे से रिहेबिलिट कर सके और एक ऑनेस्ट लाइफ को और एक इंडिपेंडेंट लाइफ को जो है लीड कर सके। तब आपको इनके मीनिंग क्लियर हो गए होंगे कि ऑब्जर्वेशन होम्स क्या है, आपके चिल्ड्रन होम क्या है, स्पेशल होम क्या है और बॉस्टल किसे कहते हैं। फिर लास्ट होता है आपका आफ्टर केयर प्रोग्राम। देखिए, जब जुवेनाइल जो है छूट जाते हैं या फिर जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जिससे कि वो सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ बिता सकें, अपना लाइवलीहुड कमा सकें और समाज में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन ले सकें, तो उसके लिए काफ़ी हम आफ्टर केयर प्रोग्राम भी चलाते हैं। इसमें बच्चों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको लाइवलीहुड कैसे अर्न करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि और उनको टाइम टू टाइम जो है हम काउंसलिंग सेशन भी देते हैं, ताकि वो सोसाइटी से अच्छे से मिक्सअप हो जाए, मिंगल हो जाए और सोसाइटी में अपनी एक जगह बना लें अपने अच्छे काम की वजह से, और साथ के साथ अपनी लाइवलीहुड को भी वो कमा सकें और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे और वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ये आता है आपका आफ्टर केयर प्रोग्राम में। तो इस तरीके से देखा हमने कि हम सोशल इंटीग्रेशन के लिए बच्चों के लिए 4 टाइप के रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। बच्चों को अडॉप्शन पे दे सकते हैं, हम फॉस्टर केयर करवा सकते हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप डिफरेंट हाउस को दे सकते हैं, और हम उनके आफ्टर केयर प्रोग्राम भी चला सकते हैं। तो ये था आपका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। हम जुवेनाइल जो कि कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ होते हैं और जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए क्या क्या चलाते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।